प्रदेश में नए साल के स्वागत और जश्न की तैयारियां। राजधानी के कनॉट प्लेस में कई तरह के कार्यक्रमों का आगाज। दिल्ली पुलिस बैंड ने छेड़ी सुरीली तान। पुडुचेरी में नए साल के जश्न को लेकर धूम। नए साल के जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। गुलमर्ग के बारामूला में नए साल को लेकर बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। केबल कार का आनंद ले रहे पर्यटक। कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर में की गई साल की आखिरी मंगला आरती। बड़ी संख्या में शामिल हुए भक्त। वडोदरा में नए साल के जश्न के दौरान शांति बनाए रखने के लिए 2000 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। कई जगहों पर होगी वाहनों की जांच। असम में दिखा साल 2023 के आखिरी सूर्योदय का शानदार नजारा। गुवाहाटी में पहाड़ों के पीछे से निकला सूरज। भुवनेश्वर से आई 2023 के अंतिम दिन की खूबसूरत तस्वीर। खंडगिरी पहाड़ियों से दिखा अद्भुत सूर्योदय का नजारा। तमिलनाडु में भी दिखा साल 2023 के आखिरी सूर्योदय से चेन्नई शहर में शानदार सूरज निकला। मुंबई से आई 2023 के अंतिम दिन की खूबसूरत तस्वीर। जुहू बीच पर दिखा अद्भुत सूर्योदय का नजारा। चेन्नई के मुरुगन मंदिर में साल के आखिरी दिन पूजा के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में लोगों ने मंदिर में पूजा अर्चना की। वाराणसी में नए साल को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह। नए साल से पहले दशाश्वमेध घाट पर की गई विशेष आरती। वाराणसी में साल के आखिरी दिन शीतला मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। लोगों ने माता की पूजा कर आशीर्वाद लिया। साल 2023 के आखिरी दिन स्वर्ण मंदिर में लोगों ने की अरदास। जो बोले सो निहाल से गूंज उठा अमृतसर। साल के आखिरी सूर्योदय को देखने के लिए रामेश्वर के अग्नि तीर्थम तट पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ी। हजारों लोग जुटे। प्रयागराज में साल के आखिरी दिन की गई संगम आरती। बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। कटरा में मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का चैन सैलाब। लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। दिल्ली के कनॉट प्लेस में राहगीरी दिवस कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। नए साल के जश्न के लिए उदयपुर में होटलों को किया गया तैयार। पर्यटकों को लुभाने के लिए किए गए विशेष इंतजाम। बेंगलुरु में नए साल को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह। कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यूपी के एक श्रद्धालु ने बद्रीनाथ से रामेश्वर तक शुरू की पदयात्रा। साथ में पालतू कुत्ते को भी साथ लिया। लखनऊ में नए साल के जश्न के दौरान सुरक्षा के लिए पुलिस मुस्तैद। 103 जगहों पर बैरिकेडिंग और 130 मोबाइल वैन से गश्त होगी। ड्रिंक एंड ड्राइव चेकिंग की तैयारी। नए साल के जश्न को लेकर लखनऊ में पुलिस ने जारी किए खास दिशा निर्देश। रात 10 बजे के बाद तेज आवाज के साथ लाउडस्पीकर बजाने पर रोक। नोएडा में नए साल के जश्न के पहले धारा 144 लागू। आज और कल लगी रहेगी धारा 144। हुड़दंगियों पर रहेगी पुलिस की नजर। दिल्ली में भी नए साल के जश्न से पहले पुलिस सतर्क। कनॉट प्लेस समेत तमाम जगहों पर बैरिकेडिंग लगाकर सघन चेकिंग अभियान। दिल्ली में नए साल के जश्न पर भीड़भाड़ को देखते हुए दिल्ली मेट्रो की खास तैयारी। रात 9 बजे के बाद राजीव चौक स्टेशन के बाहर नहीं निकल सकेंगे मुसाफिर, लेकिन आखिरी ट्रेन चलने तक एंट्री रहेगी जारी। मध्य प्रदेश के खजुराहो में नए साल के जश्न की तैयारी। होटलों में शानदार सजावट की गई। चेन्नई में नए साल के जश्न के दौरान शांति बनाए रखने के लिए 18,000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। 1,500 होमगार्ड के जवानों को भी सार्वजनिक जगहों पर तैनात किया गया। तमिलनाडु में नीलगिरी के जंगलों में नए साल पर धूम धड़ाके के साथ जश्न मनाने की तैयारी। मधुमलाई के ग्रामीण इलाकों में पुलिस प्रशासन सतर्क। असम के काजीरंगा में सैर के लिए पहुंचे सैलानियों को गेंडे ने पीछा किया। बाल बाल लोग बचे। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा को मिला 6 महीने का सेवा विस्तार। अगले साल 30 जून तक बने रहेंगे पद पर। मन की बात कार्यक्रम के 108वें एपिसोड का प्रसारण हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को नए साल की बधाई दी। मन की बात में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा हमारे यहां 108 का विशेष महत्व है। राम मंदिर के निर्माण को लेकर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा राम मंदिर को लेकर देश में उत्साह।
साल पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, देश आत्मनिर्भरता की भावना से भरा हुआ, 2024 में भी इसी भावना को बनाए रखना है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताई वोकल फॉर लोकल की ताकत। कहा, हर भारतीय वोकल फॉर लोकल को महत्व दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत को लेकर हर तरफ आशा और उत्साह, भारत अब रुकने वाला नहीं है। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने कई मुद्दों पर चर्चा की। इसरो की सफलता को लेकर जाहिर की खुशी। कहा, महिला वैज्ञानिकों को लेकर गर्व का अनुभव। फिट इंडिया पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, फिट इंडिया अभियान से जरूर जुड़ें, इसके बारे में मुझे लिखते रहें। लखनऊ में जेपी नड्डा और योगी ने सुनी प्रधानमंत्री की मन की बात। बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी 2 जनवरी को तिरुचिल्लापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। तैयारियां जोरों पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान। कहा, उत्तराखंड में जल्द ही समान नागरिक संहिता कानून लागू किया जाएगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, जल्द विधानसभा में लाया जाएगा यूसीसी बिल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू पर साधा निशाना। कहा, नीतीश कुमार ने अपनी लुटिया बचा ली, लेकिन लालू जी चक्रव्यूह में पूरी तरह से फंस चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 तक हर किसान की आमदनी दोगुनी होगी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने हर भारतीय को पता है कि बीजेपी का झूठ और उसमें क्या है मजबूती। आंध्र प्रदेश के मंत्री श्रीनिवास कृष्णा ने सबरीमाला मंदिर में दर्शन किए, परिवार सहित पूजा अर्चना की। अगरतला में डॉक्टर्स के 37वें वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए सीएम माणिक साहा। डॉक्टर्स को सम्मानित किया। गोवा के संकेलम में होली क्रॉस चर्च के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए सीएम प्रमोद सावंत। धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में शरीक हुए। श्रीलंका में तमिलों के प्रवास के 200 साल पूरे होने पर खास डाक टिकट जारी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यक्रम में शामिल। असम को 200 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात। 1 जनवरी 2024 से गुवाहाटी समेत तमाम इलाकों में शुरू होगी सर्विस। जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में की गई बाबा महाकाल की भस्म आरती। बड़ी संख्या में शामिल हुए भक्त। गया में दूसरे दिन भी धर्मगुरु दलाई लामा ने उपदेश दिया। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इम्फाल में मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने एक कार्यक्रम में 5 योजनाओं की शुरुआत की। कहा, इससे सभी को लाभ मिलेगा। जम्मू के अखनूर में सेना ने व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की। लोगों को व्यापार के बारे में जानकारी दी। भुवनेश्वर में 5T एवं नवीन ओडिशा चेयरमैन वीके पांड्या ने श्री मंदिर परिक्रमा परियोजना का निरीक्षण किया। काम को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। कश्मीर में शीतलहर का प्रकोप जारी। घाटी के अधिकांश हिस्सों में छाया कोहरा। कानपुर में छाया घना कोहरा। ठंड से बचाव के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। वाराणसी में भी घना कोहरा छाया। जनजीवन हो रहा अस्त व्यस्त। घने कोहरे और कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई रेल यात्रियों की मुश्किलें। राजधानी समेत कई ट्रेन चल रही घंटों लेट। आगरा में भी छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी कम होने से लोगों को सफर करने में परेशानी। यूपी के शाहजहांपुर में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाश को गोली लगी। गिरफ्तार किया गया आरोपी को। सूरत पुलिस को बड़ी कामयाबी। सूरत डकैती मामले में फरार आरोपी उड़ीसा से गिरफ्तार। भिंड में ईओडब्ल्यू ने की बड़ी कार्रवाई। 25,000 रिश्वत लेते सब इंजीनियर को गिरफ्तार किया। सुकमा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 1 लाख के इनामी सहित 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। बेगूसराय में भी पुलिस को बड़ी कामयाबी। 3 लाख रुपए का इनामी कुख्यात बदमाश गिरफ्तार हुआ। तेलंगाना को मिली 80 नई बसों की सौगात। परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने उद्घाटन किया।
अयोध्या से दिल्ली पहुंची नई वंदे भारत ट्रेन के यात्रियों का शानदार स्वागत केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने अगवानी की। नई अमृत भारत ट्रेन के बिहार में बगहा और रक्सौल स्टेशन पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। दरभंगा से अयोध्या होते हुए दिल्ली के आनंद विहार तक चल रही है ट्रेन। महाराष्ट्र के जालना से मुंबई जाना हुआ अब और भी आसान। नई वंदे भारत ट्रेन शुरू होने से लोगों में खुशी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर किया नई वंदे भारत ट्रेन का स्वागत। नई रेल सेवा पर खुशी जताई। दिल्ली और आसपास ठंड का अलर्ट। अगले 2 दिन तक बने रहेंगे मुश्किल भरे हालात। कोहरे के कारण विमान सेवाओं पर असर। कई विमानों के समय में बदलाव किया, यात्रियों को दिक्कत हो रही। धुंध की वजह से दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें रद्द हुई। देरी से चल रही हैं कई ट्रेन। दिल्ली में बेघर लोगों के लिए सहारा बना रैन बसेरा। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे रैन बसेरे का सहारा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बढ़ते ठंड को लेकर लोगों के बीच गर्म कपड़े उन्होंने बांटे। कहा ठंड से बचना जरूरी। गुजरात की गिफ्ट सिटी में शराब के लिए लीकर एक्सेस परमिट और अस्थायी परमिट के नियम और गाइडलाइन जारी। बाहर से आने वाले लोगों और वहां के कर्मचारियों को नशाबंदी कानून से छूट। सिर्फ अधिकृत परमिट धारक ही कर सकेंगे वाइन एंड डाइन सुविधा का उपयोग। बाहर से आने वाले बिना परमिट वालों को नहीं मिलेगी शराब। सूरत में स्वच्छता की अनोखी मुहिम। हजारों स्कूली छात्रों और आम लोगों ने 181 गांवों को साफ सुथरा बनाने के लिए शपथ ली। सूरत शहर में पदयात्रा निकालकर ली गई स्वच्छता की शपथ। नए साल से पहले नई शुरुआत की पहल। रायपुर में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का नागरिक अभिनंदन। चावल मिल कारोबारियों ने सम्मान किया। उज्जैन में हुई वेस्टर्न इंडिया जोनल नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप। बॉडी बिल्डर्स ने दिखाया दमखम। न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर नए साल के जश्न के रंग नजर आए। लोगों ने न्यू ईयर ईव पर कॉन्फिटी फ्लाइंग में हिस्सा लिया। ब्राजील में नए साल की शुरुआत से पहले अनोखी रस्म। समुद्र की देवी की पूजा के लिए समुद्री तटों पर लोग उमड़े। सीरिया में नए साल पर अमन चैन की कामना। रंग बिरंगी लाइट्स के साथ शानदार सजावट की गई। रूस में नए साल के जश्न के लिए खरीदारी करने में लोग जुटे। महंगाई की परवाह किए बिना सेलिब्रेशन की तैयारी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को नए साल की शुभकामनाएं दी। भारत रूस संबंधों को और मजबूत बनाने पर बात कही। गाजा में इजरायली फौज का सैन्य कार्रवाई जारी। पिछले 24 घंटे में 165 फिलिस्तीनी मारे गए, 250 से ज्यादा घायल। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का दावा 7 अक्टूबर से गाजा में जारी सैन्य कार्रवाई में अब तक मारे गए 8,000 से ज्यादा हमास के लड़ाके। हमास की कैद से बंधकों को छुड़ाने के लिए तेल अवीव में प्रदर्शन का दौर जारी। बंधकों की रिहाई के लिए गाजा में तुरंत युद्ध विराम की मांग। रूस के सीमावर्ती शहर बेलगोरोड में कथित तौर पर यूक्रेन की सेना ने की गोलीबारी। कम से कम 10 रूसी नागरिकों की मौत, 45 घायल। उत्तर कोरिया की सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी की अहम बैठक खत्म। 26 दिसंबर से शुरू हुई बैठक में परमाणु हथियारों और सैन्य ताकत को बढ़ाने का फैसला। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का नामांकन पत्र जारी। पीटीआई के कई नेता भी चुनाव से बाहर। 8 फरवरी को होने हैं आम चुनाव। सर्बिया में 17 दिसंबर को हुए संसदीय और स्थानीय चुनावों में धांधली को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन जारी। बेलग्रेड की सड़कों पर उतरे करीब 1 लाख लोग। फ्रांस में नए साल के जश्न के दौरान आतंकी हमले की आशंका के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा। पूरे देश में 90,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती। ब्रिटिश अभिनेता टॉम विल्किंस का 75 साल की उम्र में निधन। घर में ही ली आखिरी सांस। ऑस्कर के लिए 2 बार हुए थे नामांकित। 2023 में सर चढ़कर बोला ओटीटी का जादू। करीना कपूर, रश्मिका मंदाना समेत कई ए लिस्टर एक्टर्स की फिल्में सीधे ओटीटी पर हुई रिलीज। बिग बॉस सीजन 17 में सलमान ने शो के कंटेस्टेंट आयशा और मुनव्वर को लगाई फटकार। रोते रोते बेहोश हुई एक्ट्रेस अस्पताल में भर्ती। उसकी पत्नी के साथ हनीमून पर निकले अरबाज खान। पेपराजी के सामने अनकंफर्टेबल नजर आई शूरा खान। प्रभास की अपकमिंग फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ। पोंगल पर किया जाएगा टाइटल रिवील।
एक्टर आमिर खान जिस इमारत में रहते हैं उसका होगा रीडेवलपमेंट। बिल्डिंग में कुल 24 फ्लैट, आमिर अकेले 9 के मालिक।